वेक्टर कैलकुलस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है उसका। आईआईटी जैम में भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, CSIR नेट में भी पूछे जाते हैं, TIFR में पूछे जाते हैं। तो बहुत तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस रहते हैं। हम लोग आज सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर कैलकुलस का उसको देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, एक ऑपरेटर होता है जिसे नैपला ऑपरेटर हम लोग कहते हैं या डेल ऑपरेटर, उसे हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ये ऑपरेटर हम लोग ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में लिखते हैं और इसका मतलब होता है आई कैप 2/2x प्लस जे कैप 2/2y प्लस के कैप 2/2z। अगर मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू, मान लीजिए कि x² y z, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि डेल फाई क्या होगा। ये आपको टाइप 1 का जो क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है वो ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम लोग नैपला ऑपरेटर जो है नैपला फाई, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आई कैप 2/2x प्लस जे कैप 2/2y प्लस के कैप 2/2z, और फिर फाई जो है उसको हमने लिख दिया, ये है x² yz। ये हो जाएगा आपका आई कैप 2x² yz बाई 2x प्लस जे कैप 2/2y ऑफ x² yz प्लस के कैप 2/2z ऑफ x² yz। यहाँ गौर कीजिएगा कि ये एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है और x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे y और z डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आई कैप y इंटू जेड इंटू 2x। इसके बाद ये हो गया आपका j कैप, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेम वे में x² z, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं k कैप, और ये हो जाएगा x² y। ये हो गया आपका आंसर। अब जो दूसरा टाइप इस पे पूछा जा सकता है वो ये होता है कि टाइप 2, find a unit vector along the normal to the surface x² y प्लस y z माइनस z² इज इक्वल टू 1। At the point 1 1 1। इस तरह का सवाल जब भी आपको मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग यहाँ ये जो 1 है उसको हम लोग
इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मतलब RHS में कुछ भी नहीं रहने देंगे, RHS में जीरो कर देंगे और सबको इधर की तरफ लेते आएंगे। तो ये जो भी टर्म होगा इसको हम लोग मान लेंगे कि ये फाई है, ठीक है। हियर लेट फाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वन। ये हम लोगों ने लिख दिया फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे नैपला फाई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब ये नैपला फाई क्या हो जाएगा, आई कैप 2/2x ऑफ फाई प्लस जे कैप 2φ/2y प्लस के कैप 2φ/2j। अब यहाँ हम लोग फाई का जो भी वैल्यू है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। 2φ/2x क्या होगा, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों? चूँकि x को हम लोग सिर्फ वेरिएबल के रूप में मान रहे हैं और y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ये टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसमें से y जो है वो बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन साइन के, और फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, ठीक है। सेम वे में हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया आपका ये जे कैप, और फिर इस बार हम लोग y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, z मिलेगा, और ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा और इसका भी डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड टर्म लिख रहे हैं के कैप इंटू 2φ/2z। यहाँ 2φ/2z कितना हो जाएगा, यहाँ z नहीं है, मतलब यहाँ x और y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, z के रूप में, z को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें जेड स्क्वायर पे, ये हो जाएगा आपका -2z, ठीक है। और फिर उसके बाद ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस दिस सरफेस, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना है, तो 1 1 1 पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि जो नैपला फाई है उस नैपला फाई का वैल्यू एट 1 1 1 ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x के जगह 1, y के जगह 1 और z के जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 × 2 × 1 मतलब 2 × i कैप। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1² + 1 मतलब 1 + 1 2। तो यहाँ पे 2j कैप मिला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2 × 1 मतलब 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -k कैप, ठीक है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, नैपला फाई का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब देखिए ये जो नैपला फाई होता है वो सरफेस पे ऑलवेज जो भी कांस्टेंट वैल्यू वाला जो सरफेस है, मतलब फाई का अगर वैल्यू कांस्टेंट है किसी सरफेस पे, ठीक है, तो उसकी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल पता करना है तो हम लोग उस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल देते हैं, वो नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, रिक्वायर्ड नॉर्मल रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर along the normal to the given surface is will be क्या हो जाएगा, n cap is equal to nabla phi divided by mod of nabla phi।
मॉड ऑफ नेबुला फाई मतलब इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 इसका स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4, फिर ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 4 8 + 1 9 √9, ये हो जाएगा आपका 3। अब चूंकि 3 मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 इंटू 2i प्लस 2j माइनस k। लेकिन यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सरफेस कोई भी हो, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास कोई भी एक सरफेस है, ये सपोज ये कोई भी एक सरफेस है, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो एक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है तो एक दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ नीचे की तरफ भी होगा, ये भी तो सरफेस पे नॉर्मल ही होगा। इसीलिए, और दोनों में क्या रिलेशन है इसमें और इसमें, कि एक जो है वो दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोगों को निकला, ये अगर पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पर है, तो जो निगेटिव साइन के साथ अगर हम इसको लिखते हैं तो वो भी नॉर्मल को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर आपको निकला वो प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस पे जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में, वो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। टाइप 3 if phi is equal to r to the power 5, then find nabla phi। ये क्वेश्चन है। यहाँ इस टाइप में जो फाई है वो आर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ हम लोग इस चीज को देखेंगे कि ये आर क्या है, आर है √x² + y² + z²। याद रखिए, तो हम लोगों को नैबला फाई निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे और तुरंत में ये आंसर आ जाएगा कि नैबला ऑफ फाई आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका फाई प्राइम आर डिवाइडेड बाय आर इंटू वेक्टर आर। ये एक फॉर्मूला है जिसका कि इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जब इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा कि नैबला r to the power 5 इज इक्वल टू ये 5 प्राइम r, इसका मतलब हो जाएगा dou r to the power 5 by dou r, इसका मतलब ये डिवाइडेड बाई r, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है इसको, वेक्टर r। मतलब ये हो जाएगा r to the power 5 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ये कितना हो जाएगा 5r to the power 4 डिवाइडेड बाई r, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर r। मतलब ये हो गया आपका फाइनली 5r³ इंटू वेक्टर r। ये आपका आंसर है।
इस पे एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस टाइप से रिलेटेड, जो कि कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, कि फाई इफ फाई इज इक्वल टू ln x then find nabla phi. Sorry, this is ln r then find nabla r. यहाँ पे जो r है वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम लोग फिर इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नैबला ऑफ ln, यहाँ फाई जो है फिर से r का फंक्शन है, ये हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं। ये आपका हो जाएगा ln r, ln मीन्स लॉग, नेचुरल बेस ई पर जो लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम उसको बोलते हैं जो बेस ई पर होता है, तो उसको हम लोग ln बोलते हैं। और इसका जो डेरिवेटिव होता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो जो हम लोग ग्रेडियंट ऑफ ln r अगर निकालना हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डो ln r बाई डो r डिवाइडेड बाई r, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये वेक्टर r। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ln r का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/r, और फिर नीचे में एक r आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे हो गया वेक्टर r। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/r² टाइम्स वेक्टर r। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि आपको फाई इज इक्वल टू साइन r दिया हुआ है और तब आपको कैलकुलेट करना है नैबला फाई, तो हम लोग यहाँ पे फिर से उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ साइन r, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन r, और यहाँ पर साइन r का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कॉस r डिवाइडेड बाई r इंटू वेक्टर r। ये आंसर हो गया। तो ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हम लोगों का टाइप 3 है क्वेश्चन का। अब हम लोग टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4, टाइप 4 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से रहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव of the scalar point function phi is equal to x square y cube z at the point वन वन वन। तो हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उसका ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए कहा जा रहा है किस पॉइंट पर, 1 1 1 पे। तो जो फार्मूला है जो आपको याद रखना है वो ये है कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव
ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होता है, नैबुला फाई। ये फार्मूला है। इज नैबुला फाई। तो हम लोग यहाँ पे नैबुला फाई कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी आएगा उसमें हम लोग एक्स वाई जेड की जगह पर 1 1 1 पुट कर देंगे। तो हम लोगों को क्या मिला कि देयरफॉर मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू हो जाएगा नैबुला फाई और इज इक्वल टू आई कैप डो बाई डो एक्स ऑफ फाई प्लस जे कैप डो फाई बाई डो वाई प्लस के कैप डो फाई बाई डो जेड। यहाँ फाई की जगह पर एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई कैप डो एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। और फिर ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब जेड इंटू आई कैप प्लस ये डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू एक्स एक्स स्क्वायर जेड इंटू जे कैप प्लस ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू के कैप। अब हम लोगों को ये जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था वो किस पॉइंट पे करना था, देयरफॉर मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव of phi at 1 1 1 will be क्या हो जाएगा, x की जगह 1 y की जगह 1 और z की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस ये हो जाएगा 3 j कैप प्लस ये हो जाएगा k कैप। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है टाइप 5। अब जो है मान लीजिए कि अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस जेड एक्स। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू दिस वन along the unit vector I cap plus j cap by root 2 along the unit vector this one। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब नैबुला फाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला है सबसे पहले उस चीज़ को मैं लिख दूँ, फार्मूला कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव
of phi along the unit vector n cap is given by nabla phi डॉट n कैप। तो बहुत आराम से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, नैबला फाई आप निकाल लेंगे और फिर जो है n कैप ये है, इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इस पे लेता हूँ कि यहाँ से मैं यूनिट वर्ड हटा देता हूँ अलॉन्ग द वेक्टर, और यहाँ से यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2i कैप प्लस j कैप। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमने यूनिट वेक्टर को हटा दिया है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम हम लोगों का होगा सॉल्यूशन लिखते टाइम कि हम लोग ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। ये n कैप इज इक्वल टू n कैप का मतलब क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं इस वेक्टर के अलॉन्ग, मतलब 2i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर प्लस j के मल्टीप्लिकेशन में 1 है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे n कैप कैलकुलेट किया और अब जो है अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इस फार्मूला का अप्लाई करके और कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का क्या होगा इस वेक्टर के अलॉन्ग। ठीक, इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ ही साथ IIT जैम में, TIFR में, जेस्ट में और CSIR नेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है।